क्या सब कुछ ठीक है? इचुअल जल्दी से बदल जाता है और एक राक्षसी आकृति को उसकी दिशा में बढ़ता है, उसे गर्दन से पकड़ता है और उसे एक क्रूर झटका के साथ मारता है। छोटी लड़की अपने पिता के लिए सख्त रूप से चिल्लाती है, फिर छोटी लड़की को काटती है। अब उसके घर में एक बुजुर्ग महिला को देखने में वह एक दुःस्वप्न से उठता है जो बिस्तर से बाहर हो जाता है, और जब अंधेरे को देखते हुए वह एक धमकी देने वाली सिलहूट को देखती है तो वह एक हैन के साथ काम करता है जो कि वह एक हैंटर को डराता है। लाइन के अन्य छोरों से पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन महिला जवाब नहीं देती है कि थोड़ी देर बाद हम एक कार को जंगल को पार करते हुए देखते हैं जिसमें क्लेयर ब्री और रयान शहर शेरिफ ब्रैडली एल्किंस के पास जा रहे हैं। क्लेयर से बात करते हुए दिखाई देते हैं कि वह क्या कर सकती है, यह बताने के लिए कि वह उस स्थान पर है। ले मार्कर 23। इस बीच शेरिफ की कार के अंदर हम बेन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जिसे गिरफ्तार किया जाता है। वह संगीत के बारे में शिकायत करता है और शेरिफ वॉल्यूम को बदल देता है। जबकि बातचीत जारी है, समूह अपनी यात्रा जारी रखता है और ब्री दूरी में शहर को देखता है जहां क्लेयर जल्द ही उन्हें सूचित करती है कि वे लगभग वहां पहुंच चुके हैं। रयान शिकायत करता है कि उसके सेल फोन का सिग्नल चला गया है और बीआर मजाक में कहता है कि वह अपने गेम के बिना एक दिन जीवित रहेगा। जब वे शहर में पहुंचते हैं तो शेरिफ इंतजार कर रहा होता है। अब वह अपना परिचय शेरिफ एल्किंस के रूप में देता है और क्लैरी उसका अभिवादन करती है, अपने बच्चों का परिचय देती है। रयान शहर का अवलोकन करता है और पूछता है कि क्या वे सही जगह पर हैं, जबकि ब्री को लगता है कि सब कुछ अविश्वसनीय है। अचानक रयान ने देखा कि बेनस ब्री को देख रहा है। वह हैरान होता है और पूछता है कि वह क्या देख रहा है। शेरिफ जिज्ञासु पूछता है कि क्लेयर की दादी ने उसे कैलिफोर्निया में क्यों बुलाया। क्लेयर का कहना है कि शायद उसकी दादी को नहीं पता था कि किसे कॉल करना है, और शेरिफ जवाब देता है कि हो सकता है कि वह स्थानीय पुलिस को कॉल करते हुए। क्लेयर का कहना है कि वह परिवार में चीजों को रखती है और क्लेयर की दादी कुछ अजीब बातें कह रही थी, एक असहज अभिव्यक्ति के साथ। वह उसे याद नहीं करती है। उसकी दादी रयान जिज्ञासु फिल्म की शुरुआत में दिखाई देने वाली खोपड़ी को देखती है, यह टिप्पणी करते हुए कि वे महिला की तलाश में हैं। वह कर रहा था और वह जवाब देती है कि सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठा होते हैं। उनमें से तीनों जीवित हैं। जब ब्री प्रकाश को चालू करता है तो एक बिजूका रयान पर गिरता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है और ब्रीक को दूर करने के लिए उसे जंगल के माध्यम से खोज जारी रखता है। जब वह अपने जूते को दूर कर देता है तो वह अपने जूते को साफ करता है। इसके वे फिर से मिलते हैं। ड्रीमकैचर के जाल में फंस जाता है। रयान मजाक में कहता है कि उसे वहां बहुत सारी बुराई दिख रही होगी क्योंकि घर के चारों ओर लगभग 100 ड्रीमकैचर बिखरे हुए होंगे। वह गंभीरता से जवाब देती है कि सभी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई इंडिगो है, और समझाती है कि जब बुराई इतनी बड़ी हो जाती है कि मनुष्य उसका अंदाजा नहीं लगा सकता तो इंडिगो को बुलाया जाता है, और कभी-कभी ड्रीमकैचर बुराई को बांधने और दूर रखने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दूसरी बार ड्रीमकैचर असफल हो जाता है। वह कहती है कि इंडिगो मारने के लिए जीता है और वह कभी नहीं मरेगा। तब वे घर वापस जाते हैं जहां दादी थी, और रयान ने जवाब दिया कि वह कब्र की जांच कर रही है, यह जानते हुए कि रयान को एक अजीब गंध की गंध आती है। वन योजना उसे मारने के लिए धीरे धीरे पीछे से होती है। 2 रन फिर वह इस घटना का जवाब देने के लिए घर पर पहुंचता है। शेरिफ को चुप रहने के लिए शेरिफ का भुगतान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह पर्याप्त है, और शेरिफ को छोड़ने के लिए कहती है। यान में केवल एक बुरा सपना था।
नियंत्रित करना कठिन है। रयान पूछता है कि क्या वह इसे नियंत्रित कर सकती है, और वह जवाब देती है कि इंडिगो जो करता है उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। रयान यह कहते हुए विनती करता है कि वे उसे मार देंगे, इसलिए वह उसकी ओर मुड़ती है और उससे कहती है कि जब सब सो जाएं तो खोपड़ी ले आए। बाद में हम देखते हैं कि बूढ़ी औरत कुछ चीजों को मिला रही है। वह उसे एक हिस्सा देती है और कहती है कि इंडिगो की आंखें उसकी आंखें होंगी और उसे उसे जंगल का आकार देना होगा। वह मिश्रण पीता है और इंडिगो को बुलाने की रस्म शुरू करता है। वह बिजूका पकड़ता है और उसके हाथों से खून बह रहा है। वह उससे कहती है कि उसे सुनाई देने वाली भाषा में बात करनी चाहिए और रस्म शुरू होती है। खोपड़ी बिजूका से चिपक जाती है और बूढ़ी औरत का कहना है कि जब उसे किया जाता है तो उसे इंडिगो को वापस भेजना चाहिए और वह फिर से अपना नाम नहीं कहती है। छोड़ने के बारे में बिजूका और रात के दौरान उसे देखता है मदद के लिए, और फिर केविन बचाव में जाता है और रयान कुछ पाने की कोशिश में जाग जाता है। वह सीढ़ियों से नीचे भागता है और जंगल में भाग जाता है, जहां वह बेन के साथियों को उसके लापता होने के बारे में बात करते हुए पाता है। तब केविन कहता है कि उसके दादा ने राक्षस के बारे में कहानियां सुनाई थीं, लेकिन तक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह अब 12 साल का नहीं है। पुरुष बहस कर रहे होते हैं जब अचानक तक पर खून टपकता है, जो कुछ भी समझे बिना रह जाता है जब तक कि वह ऊपर नहीं देखता और एक पेड़ में एक लाश देखता है। वे डरकर भाग जाते हैं। रयान भी डरा हुआ देखता है। जबकि इंडिगो उसे देखती है, वह वापस घर भागता है। उसे याद आता है कि बूढ़ी औरत ने क्या कहा था और रास्ते में पीछे मुड़कर देखता है जब ब्री उसे बुलाती है। दोनों चलते हैं और ब्री को लगता है कि रयान अजीब व्यवहार कर रहा है, इसलिए रयान बूढ़ी औरत को देखने जाता है। दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन वह डरी हुई लगती है। इंडिगो देखती है कि आदमी कैसे गुजरता है। अचानक रयान को टकी पर हमला करते हुए दिखाया गया है, जबकि उसका बेटा सब कुछ देख रहा है। वह उस आदमी को मार देता है। दृश्य बदल जाता है और रयान को घर के बाहर कुछ खाने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है। काल्पनिक बीआर अपने भाई के व्यवहार से भयभीत है और अपनी मां को बुलाता है। वे उसके पास जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर क्लेयर को बात करने के लिए बुलाता है और पूछता है कि क्या वह किसी तरह के अवैध पदार्थ का उपयोग करता है। क्लेयर जवाब देती है कि उसने कभी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है और डॉक्टर कहती है कि वह विश्वविज्ञान परीक्षण का आदेश देगी। बीआर कहता है कि उसका भाई ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन क्लेयर कहती है कि उसे अब इस बारे में यकीन नहीं है। अगली सुबह रयान क्रिसमस ट्री लाने का सुझाव देता है। ब्री वहां वापस जाने से डरती है, लेकिन वह कहता है कि यह ठीक है। एक गुस्से में अतीत में एक सर्दियों के बारे में जो किसी भी अन्य की तुलना में बहुत खराब था। पिता और एल्डर्स ने उसे दंड देने के लिए इंडिगो को बुलाया था। वह कहती है कि उसे भी दंड मिलेगा और पिता ने उसे अपनी रक्षा के लिए एक ड्रीम कैचर दिया था, लेकिन वह श्राप को रोक नहीं सका। वह कहती है कि उसे इंडिगो के मरने तक जीवित रहने का श्राप है और लड़का कहता है कि वह उसकी रक्षा कर सकता है और वह उसे नियंत्रित कर सकता है, लेकिन बूढ़ी औरत यह कहकर जवाब देती है कि इंडिगो केवल लोगों को बहकाता है और उनका इस्तेमाल करता है। वह स्वीकार करती है कि उसने उसे अपने भले के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसे इसका पछतावा होता है और वह उससे इंडिगो का त्याग करने के लिए कहती है, लेकिन वह जोर देता है कि वह जारी रखेगा, यह कहना शुरू करते हुए कि उसका पूरा जीवन वह कमजोर और डरा हुआ था, लेकिन अब वह डरता नहीं है। अब वह कुछ भी कर सकता है। बूढ़ी औरत कहती है कि वह श्रापित होगा, लेकिन वह इंडिगो को वापस बुलाता है और ट्रेलर के अंदर केविन की तलाश शुरू करता है।
केविन फोन पर किसी से बात कर जब अचानक इंडिगो दरवाजा तोड़कर उसे बाहर खींच लेती है। वह राक्षस पर चाकू से वार करता है, जिससे वह पीछे हट जाता है, लेकिन जल्दी से चाकू निकाल लेता है। केविन भागने की कोशिश में फर्श पर रेंगता है, लेकिन राक्षस उसे पकड़ लेता है और उसके पैर में चाकू घोंप देता है, जिससे संपत्ति एक क्रूर हरकत के साथ निकल जाती है। यह फटे हुए दरवाजे के एक टुकड़े का उपयोग उसके पैरों को काटने के लिए करता है, क्योंकि वह अंतिम प्रहार की तैयारी करता है। रयान जाग जाता है, जिससे डरावने दृश्य में बाधा आती है। अगली सुबह क्लेयर अपनी दादी के बारे में चिंतित होती है। रयान को ड्रीम कैचर्स को हटाकर खलिहान में रखते हुए दिखाया गया है। अचानक शेरिफ की कार घर पर आती है और इंडिगो शेरिफ के गुजरने पर देखती रहती है। वास्तविकता शेरिफ का कहना है कि वह हैरान नहीं हुआ और रयान का कहना है कि कुछ बदमाशों को मार दिया गया। शेरिफ ने जवाब दिया कि वे मारे नहीं गए बल्कि उनका नरसंहार किया गया। क्लेयर ने बीच में टोकते हुए पूछा कि शेरिफ क्या कहना चाह रहा है, और माहौल गर्म हो गया। शेरिफ का कहना है कि रयान तिहरे हत्याकांड में एक संदिग्ध है। लड़का शेरिफ से कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दे और क्लेयर शेरिफ से कहती है कि वह चले जाए। ब्री भ्रमित होकर अपने भाई से पूछती है कि क्या हो रहा है। रयान ने दूर से देखते हुए बड़बड़ाया, शेरिफ मर चुका है। ब्री डरी हुई उसे इसे रोकने के लिए कहती है। आखिरकार शेरिफ जा रहा है, लेकिन पलक झपकते ही रयान राक्षस के साथ स्थान बदल लेता है और एक अथक अदा शुरू हो जाती है। राक्षस शेरिफ की कार के सामने से गुजरता है और उसे टॉर्च के साथ कार से बाहर निकलने पर मजबूर करता है। वह क्षेत्र की खोज करता है और कुछ नहीं देखता। मॉन्स्टर ने शेरिफ को खत्म कर दिया। वह उसे गला घोंटती है और उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह ऐसा करता है कि राक्षस उसके बाद आएगा तो वह उसके बाद आएगी। जब उसके बाद क्लेयर के कमरे में प्रवेश करने के लिए कहा जाता है कि वह उसे बता रही है कि असली और यह कि इंडिगो सिर्फ बुरा नहीं है। वह इविल क्लेयर पूछता है कि रयान के साथ क्या हो रहा है। जब अचानक राक्षस खिड़की में दिखाई देता है तो वह दरवाजे पर दस्तक देने लगती है और वे रयान के साथ एक कुल्हाड़ी को पकड़ने के साथ तैयार हो जाती हैं और गोली से उड़ने के साथ साथ एक यात्रा के लिए एक टेरिंग से बाहर निकलने के लिए एक भयानक भड़काने के साथ रयान से बचने के लिए दीवार में एक छेद खोलना शुरू कर देता है। जबकि राक्षस दरवाजे को तोड़ता है, वे दूसरे कमरे से बच जाते हैं और घर छोड़ देते हैं, लेकिन कार के सामने रुक जाते हैं और रयान कहते हैं जो उससे छिप नहीं सकता। जब इंडिगो कार से बाहर आता है, क्लेयर राक्षस पर एक दीपक फेंकता है जो आग पकड़ना शुरू कर देता है और वे खलिहान में प्रवेश करने और खुद को वहां बंद करने का मौका लेते हैं। राक्षस आग बुझाने में कामयाब हो जाता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर देता है। रयान एक घास कांटा के साथ इंडिगो को मारता है, लेकिन वह खलिहान के दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसलिए ब्री राक्षस पर ड्रीम कैचर फेंकता है जो क्लेयर को ट्रैक्टर के साथ उसे कुचलने का मौका देता है। वह राक्षस को कुचल देती है और वे अपनी मां के पास भागते हैं, लेकिन राक्षस बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और उन पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। बूढ़ी औरत एक रक्षक के साथ आती है और प्राणी को दूर भगाती है और उसे रयान को सौंपती है जो इंडिगो का सामना करता है। जबकि बूढ़ी औरत कब्रिस्तान में भागती है, रयान उसके पास राक्षस पर हमला करें, लेकिन वह खुद का बचाव करने में कामयाब हो जाता है और उस लड़के का सामना करता है जो उसका सामना करता है। फिर लड़कियां आती हैं और पीछे से इंडिगो को चाकू मार देती हैं। वह भागने में कामयाब हो जाता है और हमला करने ही वाला होता है जब बूढ़ी औरत उसके चेहरे पर कुछ रखती है। राक्षस किसी तरह मुक्त होने में कामयाब हो जाता है और उसका चेहरा पकड़ लेता है और फिर वह कहती है कि यह आखिरी बार है और राक्षस को खत्म करने के लिए खुद में एक चाकू घोंप लेती है। परिवार शोक मनाता है और अगले दिन वे दादी के लिए एक अंतिम संस्कार
नमस्कार करते हैं। जैसे वे कब्रिस्तान से दूर जाते हैं, रयान अचानक रुक जाता है और जंगल की ओर देखता है। उसे एक परिचित उपस्थिति महसूस होती है, जैसे कि उसे देखा जा रहा था, और फिल्म उनके शहर छोड़ने के साथ समाप्त होती है।